लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। मेरे साथ गद्दारी, ताऊ के साथ गद्दारी। दुख को एक सामूहिक चिटफंड बनाओ, चंदा करो, नेता बनो, सुर्खियों में खो जाओ। सांप के कांटे को धतूरा असर नहीं करता। तेरी आत्मा अब शरीर के बोझ से थक गई है, उसे नया शरीर चाहिए। गुलाबराव, तुम्हारे दारू के अड्डे पे मक्खियां तो बिन बना सकती हैं, लेकिन पुलिस नहीं आएगी। प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, मैं उसे मुक्त किए देता हूँ। और तुम भी परेशान मत हो मीर चंदानी, चुटकी बजाते ही सारा काम ठीक हो जाएगा। उस लोगों को दारू पिलाकर डायरेक्ट शमशान पहुंचा दिया क्या? वीसीआर। एक लड़का होता है, सुना? लड़का होता है। कभी किसी ने कहा कि आतंकवादी होता है? नहीं। मुझे मालूम था कि जिस खून में ड्रग्स का जहर फैल जाता है वो जल्द साफ नहीं होता। अरे मिनिस्टर, पानी चाहे कितना भी उबल जाए, उसमें से चिंगारी नहीं निकल सकती। हाँ। बात यह है सरकार कि आजकल एक सब इंस्पेक्टर बहुत ही परेशान कर रहा है। उसको हड्डी नहीं डालता क्या? उसे हफ्ता तो देता हूँ सरकार, मगर अच्छी नस्ल का होगा इसलिए उसे। तुमने इस लड़के से कितने रुपए लिए? 20,000। तुम वो 20,000 अपने पास रखो, लेकिन इसका काम नहीं करोगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों, आ गया हीरो चैनल प्रस्तुत करते। दोस्तों, आज की कहानी है बॉलीवुड के दिग्गज और महान कलाकार, सबके पसंदीदा अभिनेता श्री अमरीश पुरी साहब की, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में किरदार निभाए हैं, जिनमें विलन का रोल ऐसा निभाते थे कि थिएटर में लोगों की चीखें निकल जाया करती थीं। अमरीश की एंट्री से ही वहीं दूसरी ओर पिता के रोल में रुला दिया। आप कहने वाले हैं डैड, हिंदुस्तान देखना है तो हेलीकॉप्टर में बैठ के मत देखो, रेलगाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठकर देखो। और इंस्पेक्टर के रोल में अमरीश पुरी जी ने ऐसी छाप छोड़ी कि फिल्मों में गुंडों की हेकड़ी निकाल दिया करते थे। कोई हाथ नहीं लगाए। चलिए अब बात करते हैं अमरीश पुरी साहब के फिल्मी सफर की। कैसे फिल्मों में काम मिला और कैसे अमरीश पुरी साहब अपने डायलॉग और आवाज की गर्जना से बने एक महान कलाकार। ये जसपाल राणा की ड्योढ़ी है। चलिए इस ड्योढ़ी के पास से गुजरने वालों की दोस्तों, पल के लिए शांत हो जाए। अमरीश पुरी साहब का जन्म 23 जून 1932 को नवानशहर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। उसके बाद वह शिमला चले गए। शिमला के बीएम कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वह रंगमंच से जुड़े और बाद में फिल्मों का रुख किया। उन्हें रंगमंच से उनको बहुत लगाव था। एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थीं। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अमरीश पुरी के फिल्मी करियर शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई। पुरी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो की भूमिका के जरिए वे सभी के जहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीता। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाई था, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी।
अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष के उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका निधन हो गया। दोस्तों, ये थी अमरीश पुरी साहब की जीवन के सफर से लेके फिल्मी सफर तक की कहानी। अमरीश पुरी साहब हमारे और आपके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये अमरीश पुरी साहब का जीवन परिचय देखकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ऐसे ही फिल्मी कलाकारों की बायोग्राफी, जीवन परिचय इत्यादि देखने के लिए जुड़े रहें। हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल आ गया हीरो को, और देखते रहिए लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रेणु रना